Assalamualaikum students, I am lecturer Nurhan and you are watching Learning Corner online. Today we will discuss the Computer Science Grade 9. The chapter is 5 Computer Network. The topic is Network Architecture. Moving towards the introduction of the network architecture. Network architecture refers to layout of network that consists of computer communication devices, software, wired or wireless transmission of data and connectivity between components के जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये हमारे पास कंप्यूटर कंसिस्टिंग पे एक नेटवर्क का लेआउट को डिस्क्राइब करता है जिसमें आपके पास डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हमारे पास हो रहा है या वायर के ज़रिए हो रहा है और डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो जो नेटवर्क की जो लेआउट बनती है वो किस टाइप की लेआउट है तो नेटवर्क आर्किटेक्चर उसको बताता है। A computer network can be as small as two computer links together by a single cable, whereas large network connect thousands of computer and other devices। के आपके पास जो छोटे से छोटा कंप्यूटर नेटवर्क होता है एटलीस्ट उसमें हमारे पास दो दो कंप्यूटर्स होने चाहिए जो आपस में कनेक्टिविटी कर रहे हो, आपस में कनेक्शन बना रहे हो, आपस में कोई फाइल शेयरिंग आपके पास हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो रही है, कोई मेमोरी शेयरिंग हो रही है किसी तरीके से। तो ये आपके पास क्या है, एक छोटा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसी तरीके से हम एक बहुत बड़े नेटवर्क को भी बना सकते हैं जिसमें आपके पास हजारों क्या लाखों करोड़ों की तादाद में आपके पास कंप्यूटर्स जो हैं या बाकी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर आप गूगल की एक मिसाल ले लें तो गूगल हमारे पास एक नेटवर्क है, कंप्लीट नेटवर्क है जिसका गूगल नाम है, उन्होंने रखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा सर्वर खड़ा हुआ है और लाखों करोड़ों अरबों की तादाद के लोग जो हैं वो इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। यूजिंग जीमेल आईडी या गूगल सर्विसेज के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, हम इनके साथ कनेक्ट हैं। तो हमारा डिवाइस जो है वो गूगल के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक आपस में क्या है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। या आपका कंप्यूटर जो है किसी गूगल सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में अपना डेटा क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर कि हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर के टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो कॉमनली हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, दूसरा हमारे पास है पीर टू पीर नेटवर्क एंड तीसरा हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पहला हमारे पास है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक मेन कंप्यूटर पड़ा होता है जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं और बाकी तमाम क्लाइंट्स होते हैं जो इस कंप्यूटर के साथ क्या होते हैं, इस सर्वर के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो अ सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क which is used to manage network resources and facilities other computers. Clients are computer in a network that access services made available by a server। जितना सर्विस होती है, जितनी भी आपकी कनेक्टिविटी होती है वो सर्वर जो है, वो मेन कंप्यूटर, वो सर्वर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। वही तमाम सर्विसेज उसके पास अवेलेबल होती हैं। In a client server network, each computer on the network acts as either a server or a client. Server are not used as client computer and client computer are not used as server। कि इसमें आपके पास क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में एक्ट करता है, या तो एज अ सर्वर एक्ट करता है या एज अ क्लाइंट एक्ट करता है। या तो वो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा, दोनों में से एक कैटेगरी उसके पास होगी।
तो जो सर्वर होगा वो एज अ क्लाइंट यूज नहीं होता, और जो क्लाइंट है वो एज अ सर्वर यूज नहीं होगा। अब इन दोनों में तो सिर्फ डिफरेंस है, वो क्यों है? क्योंकि क्लाइंट्स को ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, और सर्वर के पास वो चीज़ पहले से मौजूद होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसी वजह से भी हम सर्वर को एज अ क्लाइंट यूज़ नहीं कर सकते और क्लाइंट को एज अ सर्वर, क्योंकि क्लाइंट के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो मौजूद नहीं है जो वो यूज़ है, बल्कि उसको ज़रूरत पड़ती है किसी और से लेने के लिए, जिसके पास होती है डोनेट करता है, तो ये हमारे पास सर्वर होता है। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर जो है वो शेयर करता है अपनी रिसोर्सेज को, जैसे उसके पास हार्ड डिस्क है तो वो मेमोरी स्टोरेज जो है वो शेयर कर देता है, उसके पास प्रिंटर मौजूद है तो वो अपने प्रिंटर्स को शेयर करवा देता है अपने क्लाइंट्स के साथ। अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वो वहाँ से कनेक्शन की अवेलेबिलिटी दे देता है अपने क्लाइंट्स को। तो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के कुछ इम्पोर्टेंस थी आपके पास। इसकी एक छोटी सी डायग्राम आपको मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ। उस डायग्राम में क्या है, देखिए आपके पास सेंटर में एक सर्वर मौजूद है, ठीक है, और बाकी जितने भी लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इस सर्वर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर इस मोबाइल को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है तो वो इस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। इस कंप्यूटर को, इस क्लाइंट को लेट सपोज प्रिंटर की ज़रूरत है तो वो इस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे प्रिंट करके दो। अब इसको कोई जरूरत, तो ये क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये चीज़ दो, मुझे मेमोरी दो, मुझे स्टोरेज शेयरिंग की फैसिलिटी दो। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के साथ आपस में कम्युनिकेशन करनी है, इसने अपना कोई डेटा इसको सेंड करना है, तो भी ये इस सर्वर को रिक्वेस्ट करके इसको वो मैसेज सेंड करेगा। तो ये एक छोटी सी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दी। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क जो है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमारे पास छोटा एक नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर छोटा सा नेटवर्क भी हो सकता है और इसमें एटलीस्ट दो कंप्यूटर्स होने चाहिए, बल्कि इसमें आप सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में आप अपने नेटवर्क को बना सकते हो, अपने क्लाइंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द सेंट्रलाइज सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर, कि ये तमाम क्लाइंट्स को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे कोई अथराइज पर्सन जो है वो आपका डेटा यूज कर सके। सेम अगर गूगल की मिसाल ले लें तो गूगल हमारे पास एक सर्वर है जो हमें जीमेल के जरिए से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब अगर आपका जीमेल एड्रेस कोई और इंटर करना चाहे तो अब पासवर्ड उन्होंने अपने आपको दिया हुआ है, पासवर्ड आपने असाइन किया हुआ है अपने जीमेल एड्रेस को, तो अब गूगल सर्वर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी सिक्योरिटी का। तो वो क्या करता है, जब तक उसको सही पासवर्ड नहीं मिलता तो आपका जीमेल एड्रेस लॉगिन नहीं होता। लेकिन अब उन्होंने एक और फैसिलिटी भी दे दी, लेट सपोज आपकी किसी दोस्त को आपका जीमेल एड्रेस का पासवर्ड याद हो गया या उसको पता लग गया किसी भी रिसोर्स से, तो वो क्या कर सकता है, अपने मोबाइल में आपका जीमेल एड्रेस एंटर करके आपका पासवर्ड देगा, तो गूगल सर्वर को पता नहीं चलेगा कि ये आपका एड्रेस है, आपने खुद लॉगिन किया या किसी और बंदे ने आपका पासवर्ड चोरी करके या किसी तरीके से मालूम करके लॉगिन किया है। तो उन्होंने फिर एक और ये मैसेज किया, एक और काम किया कि वो फौरन मैसेज सेंड कर देते हैं आपकी जीमेल पे। आपकी जीमेल पे जब मैसेज आता है कि जी आप इस डिवाइस से लॉगिन हो गए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगर लेट सपोज आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास मौजूद है और कोई दूसरे मोबाइल में आप जीमेल एड्रेस अपना इंटर करें तो आपको एक ईमेल आएगा कि योर डिवाइस हैज़ लॉगिन ऑन, आगे डिवाइस का नाम होगा। तो उसमें क्या होता है कि
जीमेल आपके पास भी लॉगिन है, उसके पास भी लॉगिन हो गई है, दोनों के पास एक ये मैसेज आएगा। तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त आपका जीमेल एड्रेस किसी दूसरी जगह पे लॉगिन हो चुका है, तो आप फ़ौरन अपना पासवर्ड चेंज करके बाकी तमाम डिवाइसेस से लॉग आउट करवा लिया करें। तो ये एक छोटी सी आपको मैंने एक एग्जांपल दी। आगे अब हमारे पास क्या है, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क a person known as network administrator is responsible for sharing resources, creating user account and assigning privileges to all the users of network। क्लाइंट नेटवर्क में होता है, आपके पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके साथ रिसोर्सेज को शेयर करे, जिसमें हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है या इवन इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी है तो वो आपके साथ शेयर करे, आपके लिए यूज़र अकाउंट क्रिएट करे और उसको कोई प्रिविलेजेस असाइन करे, कोई पासवर्ड्स असाइन करे। ठीक है, तमाम यूज़र्स के लिए ये काम जो है परफॉर्म करता है। तो यूज़र अकाउंट की क्रिएशन अगर आप लोग गूगल पे अपने जीमेल एड्रेस बनाते हैं, तो अगर लेट सपोज आप जो नाम इंटर करना चाहते हैं, जिस नाम से बनाना चाहते हैं, किसी और ने पहले से उस नाम से बनाया हुआ है, तो आपको एक रेड लाइन में एक मैसेज मिलेगा कि दिस यूज़र नेम हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन। तो आप क्या करें, कोई डिफरेंट चूज़ करें, या वो आपको अपने कुछ सजेशंस भी देता है कि आप इनमें से कुछ चूज़ करो, ये हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, इसी तरीके से हमारे लिए वो यूज़र भी यूज़र अकाउंट भी बनाता है, उनको सिक्योरिटी भी असाइन करता है, प्राइवेसी भी आपको बता देते हैं। तो ये क्या होता है, तमाम नेटवर्क जो है वो एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी में आ जाता है। आपका एड्रेस, आपका कंप्यूटर कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है पीर टू पीर नेटवर्क। अब पीर टू पीर नेटवर्क में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो खुद ही क्लाइंट भी होते हैं, खुद ही सर्वर भी होते हैं, उनका सेम स्टेटस होता है। और इनमें हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये क्या है, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम स्टेटस, एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर बोथ एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर भी लेट सपोज हमारे पास तीन कंप्यूटर्स हैं, P1 P2 एंड P3। तीन कंप्यूटर्स हैं, P1 P2 एंड P3। अब P1 ने P2 के साथ डेटा शेयर करना है, अपनी कोई रिसोर्स शेयर करनी है, और उसी टाइम पे P2 को भी ज़रूरत है। अब लेट सपोज P1 ने हार्ड डिस्क को शेयर करना था और P2 ने प्रिंटर को शेयर करना था, और हार्ड डिस्क जो है वो P2 के पास है और प्रिंटर जो है वो P1 के पास है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से अपनी फाइल P1 जो है अपनी फाइल्स P2 में स्टोर करेगा, और P2 जो है वो अपनी रिक्वेस्ट P1 के प्रिंटर को सेंड करेगा। तो ये एट द सेम टाइम पे एक सर्वर का काम कर रहा है तो दूसरा क्लाइंट। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज नोन एज पीर, और हर एक कंप्यूटर को हम पीर का नाम देते हैं। A peer on the network can share as well as access available resources on the network। कि लेट सपोज नेटवर्क में किसी भी एक पीर के पास, किसी भी एक कंप्यूटर के पास कोई रिसोर्स मौजूद है और दूसरे को रिसोर्स चाहिए, तो दूसरा जिसको चाहिए वो क्लाइंट बन जाएगा, जिसके पास मौजूद है तो वो आपके पास सर्वर बन जाएगा। और इसी तरीके से इनकी आपस में ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब यहाँ पर पीर टू पीर नेटवर्क की एक छोटी सी फिगर हमने बनाई हुई है कि देखें हर एक पीर जो है वो बाकी तमाम पीर के साथ क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर एक कंप्यूटर ने किसी कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करनी है तो दरमियान में कोई तीसरा अथराइज पर्सन नहीं होता जो आपकी कम्युनिकेशन करवाए, क्योंकि आप फेस टू फेस या डायरेक्टली जो है आप आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं थ्रू वायर और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। Now moving towards the characteristics of the peer-to-peer network. In the first characteristic, peer-to-peer network, each computer can play the role of client and server। तो ये क्या है कि एक वक्त में एक सर्वर होगा तो दूसरा क्लाइंट, और ये सेम टाइम में भी हो सकते हैं कि इस वक्त
इसमें आपको इससे पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ काफ़ी इजी तरीके से। Peer-to-peer networks are suitable for a small number of users ranging between 10 to 2 to 10 computers. Large Peer-to-peer network becomes difficult to manage. जो हम इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क भी बना सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि उसको फिर मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो एक एक्सपेंसिव भी बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से नेटवर्क को जो है ज़्यादा प्रेफरेबल कहते हैं, जिसमें आपके पास 2 से 10 कंप्यूटर जो हैं वो आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। आप इवन आप 20 तक मैनेज कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा जब आपके पास कंप्यूटर होंगे तो आपके पास वायर्स का जाल होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी ट्रबल शूटिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी कंप्यूटर को कोई मसला आ रहा है तो वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है आपके पास कि इट डज नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। इसमें आपके पास कोई सेंट्रलाइज सिक्योरिटी नहीं होती, आपके पास कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता जो आपके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर सके, आपको कोई अकाउंट बनाए, आपको कोई प्रिविलेजेस दे। तो यहाँ पर हर एक कंप्यूटर जो है, हर एक पीर वो अपने आप का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने रिसोर्सेज का, अपने सिक्योरिटी का। तो ये इसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक मौजूद है। नेक्स्ट जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, it is the type of network in which a message is sent from one computer to another via other computer in the network. जब आपने पास दो नेटवर्क मौजूद हैं, लेट्स सपोज N1 और N2, मेरे पास दो नेटवर्क हैं। N1 में भी 5 कंप्यूटर्स हैं और N2 में भी 5 कंप्यूटर्स हैं। अब N1 के कंप्यूटर नंबर 2 ने N2 के कंप्यूटर नंबर 3 को कोई मैसेज सेंड करना है, तो ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। हम दो नेट पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लार्ज नेटवर्क सच एज वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट सिटीज एंड कंट्रीज और ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने वाइड एरिया नेटवर्क का बताया हुआ है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है जो डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट कंट्रीज के बड़े बड़े नेटवर्क्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। अब लेट सपोज हम लोग अब बात करें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कोई डेटा कम्युनिकेशन करनी है, तो पाकिस्तान एक अपना कंट्री है, अफगानिस्तान एक अपना कंट्री है, इन दोनों का अपना एक नेटवर्क है। अब पाकिस्तान में कराची ने और पिशावर ने आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो कराची में अपना एक नेटवर्क है, पिशावर में एक नेटवर्क, ये नेटवर्क के नेटवर्क साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब कराची से सपोज एक बंदे ने कोई मैसेज सेंड करना है पिशावर में एक बंदे को, तो पिशावर का बंदा आपस में अपने एक नेटवर्क में कनेक्टेड है और कराची का बंदा जो है वो अपने एक छोटे से नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो ये क्या है, हम डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, और फिर उनके एक नेटवर्क में से किसी बंदे का मैसेज जो है दूसरे नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को सेंड करते हैं। अब इसकी एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स बने हुए हैं कि हमारे पास कोई सेंट्रल बिल्डिंग का एक नेटवर्क है, हमारे पास रेजिडेंसी जो है उसका एक नेटवर्क है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, रेजिडेंसी का अपना एक नेटवर्क है, कोई रिहायशी कॉलोनी है उसका अपना एक वो है। यहाँ पर इंटरनेट कैफे पे आपस में कुछ डिफरेंट बने हुए हैं। यहाँ पर स्मॉल बिजनेस का है, कोई भी स्मॉल बिजनेस आपके पास हो सकता है। ये कोई आउटडोर हॉटस्पॉट है, मतलब जिस तरीके से हमारे पास आजकल डिफरेंट ओपन वाईफाई के नेटवर्क आ रहे होते हैं, तो ये हमारे पास आउटडोर हॉटस्पॉट्स हैं। अब ये तमाम नेटवर्क्स इस एक एंटीना के साथ कनेक्टेड है। अब इस कंप्यूटर ने इंटरनेट एक्सेस करना है। अब इंटरनेट
पता नहीं कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी ये एक बैकबोन है, ये आपकी कंट्री का ISP नेटवर्क है जो यहाँ पर आपको फैसिलिटी आपकी कंट्री में प्रोवाइड करता है। ये यहाँ से एंटीना से आपकी सिटी में, अब आपकी सिटी में फिर ये यहाँ पे कॉर्पोरेट बिल्डिंग ने लेट्स सपोज इंटरनेट कैफे वाले के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी थी इंटरनेट के जरिए, तो इन्होंने क्या किया, इसका नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ये इसने रिक्वेस्ट यहाँ से बेस सेंड करके वापस यहाँ पर आपके पास ये रिक्वेस्ट आती है। काफ़ी लॉन्ग वे ये यूज़ कर रहा है क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, तो या इस वजह से। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखें अब कराची किस जगह पे मौजूद है और पाकिस्तान के किस कोने में है। तो पाकिस्तान के हम एक कोने से दूसरे कोने पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है। या हम पाकिस्तान से लेट्स सपोज इराक में या ईरान में हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम पाकिस्तान के इस कोने में, वो इतने दूर एक लॉन्ग डिस्टेंस है आपके पास, तो ये क्या है, हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स हैं। देयर मे बी डिफरेंट पाथ्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये डिफरेंट पाथ को यूज़ कर सकता है, बेशक वो पाथ लेंथी हो लेकिन उस पाथ पे ट्रैफिक ना हो, तो ये क्या करेगा, उस पाथ को यूज़ करके आपकी इंफॉर्मेशन को जल्दी से पहुंचाएगा। अब लेट्स सपोज अगर हम एक छोटी सी मिसाल ले लें, एक बंदे ने पेशावर से कराची तक बाई रोड जाना है, तो अब बाई रोड दो रास्ते हैं, एक मोटरवे है और दूसरा आपके पास GT रोड है। आपको पता है कि GT रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो और ज़्यादा भी होती है, रश होता है और ट्रैफिक की स्पीड उस तरीके से नहीं होती, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, रश भी होता है, अक्सर जैम हो सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोटरवे यूज़ कर लेते हैं। अब मोटरवे ऑल्दो उसका डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा बनता है, लेकिन क्या होता है कि एक तो उसमें लाइन्स ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ट्रैफिक के लिए गुजरने की जगह होती है, और एक स्पीड भी आप उस पर पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास रश नहीं होता, तो आप एक स्पीड लगा के आप एक लॉन्ग डिस्टेंस से भी आप उतना ही टाइम में पहुंच जाते हैं जितने, बल्कि यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है GT रोड पे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी, आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।